हाउस नंबर 35 सिंगल बेडरूम का घर है, 80 वोटर रह रहे हैं उसमें, अलग अलग नाम, अलग अलग परिवार। और जब हम वहां जाते हैं हमें बताया जाता है यहाँ पे 80 लोग नहीं रहते, यहाँ पे ये लोग हैं ही नहीं। दोस्तों 7 अगस्त को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो महादेवपुरा विधानसभा सीट के अंतर्गत आता है वहां पर 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी का आरोप लगाया। Now the proof is out and the whole country is watching. कई गंभीर आरोप लगाए। इसके अलावा दावा किया गया कि फर्जी वोट और इसमें फर्जी आईडी है, नाम है और फर्जी पता है। इस हिसाब से 5 तरीके से चुनाव आयोग वोट चोरी कर रही है। Finally, why is ECI behaving like an agent of the BJP? दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि बेंगलुरु सेंट्रल में मुनि रेड्डी गार्डन में 10 से 15 वर्ग फीट के एक घर में 80 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। ये राहुल गांधी ने दावा किया और इस दावे को लेकर जो मीडिया हाउस है इंडिया टुडे, उन्होंने इसको फैक्ट चेक किया। बीएलओ मुनि रत्न ने इस बात की पुष्टि की कि एक घर में 80 वोटर रजिस्टर्ड हैं। is currently occupied by a food delivery agent from West Bengal who moved in just a month ago. He claims he has no link to the alleged 80 voters. लेकिन पूरी सच्चाई कुछ और है। उन्होंने ये भी बताया कि जो प्रवासी मजदूर हैं वो रेंट एग्रीमेंट का इस्तेमाल किया करते हैं ताकि उन्हें वोटर कार्ड मिल सके, और जब उन्हें वोटर कार्ड मिल जाता है तो वो घर खाली करके चले जाते हैं। इस दौरान मीडिया हाउस से ये भी बताया मुनिरत्न ने कि महादेवपुरा के मुनियप्पा रेड्डी गार्डन में मकान नंबर 35 और 80, 35 और 80 वोटर रजिस्टर्ड है और ये मकान बहुत ही छोटा है, महज 10 बाई 15 फीट का, और इस इलाके में अधिकांश घरों में किराए पर लोग रहते हैं और आते जाते रहते हैं। इस घर में बीते 14 सालों में कोई भी अस्थायी रूप से नहीं रहा। नौकरी, बैंक खाता या गैस कनेक्शन के लिए उन्हें पता का प्रमाण पत्र देना होता है, इसलिए वे रेंट एग्रीमेंट करवाकर वोटर आईडी बनवाते हैं, लेकिन फिर मकान छोड़ देते हैं और चले जाते हैं। हालांकि नाम वोटर लिस्ट से नहीं हटते। हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। बीएलओ ने यह भी बताया है कि 2014 से पहले जिन लोगों का नाम यहां से रजिस्टर्ड था उनके लिस्ट बनाकर चुनाव आयोग को दी गई थी ताकि उनके नाम हटाए जा सके, लेकिन चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक उनके नाम हटाना अभी बाकी है। उन्होंने ये भी कहा है कि चुनाव के समय लोग आते हैं और वोट डालते हैं। बीएलओ मुनि रत्न का कहना है कि यहाँ कोई डुप्लीकेसी का मामला नहीं है, लोग रजिस्टर्ड हैं जो अब कहीं और बाहर रह रहे हैं और इस छोटे से घर में एक साथ 80 लोग नहीं रह सकते और ना ही कभी रहे। फिलहाल उस घर में एक दंपति रह रहा है। आपको बता दें कि बीएलओ मुनि रत्न बीते 15 सालों से इस क्षेत्र में कार्यरत हैं और उनके अधिक 35 मकानों की उनके अंदर जिम्मेदारी है। राहुल गांधी ने जो चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है उस आरोप को भी समझिए। राहुल गांधी का यह कहना है कि चुनाव आयोग फर्जी वोटर और डुप्लीकेट वोटर, फर्जी पता और पहचान, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, फोटो, इलेक्ट्रॉनिक डेटा नहीं देना चाहती है। वोटिंग प्रतिशत में अचानक से बढ़ोतरी हुई है। बीजेपी को मदद और संविधान का उल्लंघन जैसे कई गंभीर आरोप राहुल गांधी ने लगाए हैं। उन्होंने न्यायपालिका को इस विषय में हस्तक्षेप करने का भी आग्रह किया है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये जो राहुल गांधी का आरोप है वो चुनाव आयोग पर तो है ही, सीधे तौर से चुनाव आयोग बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है और इसका भी सीधा आरोप राहुल गांधी ने लगाया है। Finally, why is ECI behaving like an agent of the BJP? तो कुल मिलाकर ये जो जानकारी थी इसी की चर्चा हो रही थी और इसलिए हमने आपको बताया कि जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 7 अगस्त को राहुल गांधी ने एक घर में 80 वोटर्स का जिक्र किया उसकी जानकारी पहुंचाई है। अगर आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।